तो हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, देखो जैसे कि इस पे लिखा है जीएस के सेक्शन के बारे में। थंबनेल आपने देख ही लिया है। और जीएस की स्ट्रेटेजी, जीएस की रणनीति क्या रहेगी जीडीसी के एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत अच्छा खासा है इसमें जो जीएस का जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज इसको कह देते हैं, उसका बहुत अच्छा वेटेज रहता है। नहीं कि अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और ये सिलेक्शन में भाई रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि मैथ रीजनिंग मोस्टली सब कर लेते हैं, ठीक है। और जीके ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 2-4 नंबर 1-2 नंबर कम पड़ जाते हैं, तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और अगर अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 साल बाद पता नहीं कब वैकेंसी आए, दोबारा नहीं आए, कोई कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई जीएस मैं कैसे पढ़ता हूँ और कितने टाइम से अभी मैंने जीएस की जो है तैयारी शुरू कर रखी है, कब से ही, ठीक है। तो पहले देखो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ पहले तो मैं करता क्या हूँ। तो जीएस सबसे पहले देखो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है भाई, करंट अफेयर्स तो होती ही है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या है, या तो आप लोग नोट्स बनाओ, ठीक है। या फिर मतलब आप जैसे ही डेली पढ़ते हैं, जैसे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के थ्रू या तो आप डेली नोट्स बना रहे हो, या फिर ऑनलाइन क्लास के थ्रू आप ऐसे ही डेली करके आप वहाँ से पीडीएफ लेके सेव कर रहे हो, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं इनको पढ़ने के, नोट्स वो मतलब करंट अफेयर्स को पढ़ने के। और एक और होता है, जैसे आजकल ऐप आ चुके हैं भाई, ऐप आ गए हैं। ऐप पे क्या होता है, डेली डेली वो लोग कहते हैं कि 10 मिनट ये पढ़ लो, 10 मिनट का सेक्शन होता है और आप डेली इसको पढ़ लो, आपका डेली डेली करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो देखो मैं पहले सबसे पहले ये फॉलो करता था, ऑनलाइन क्लास लेता था जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, और नोट्स बनाता था, ठीक है। और वो मेरे क्या होते थे, मतलब पहले मैं वीकली पढ़ता था, मतलब वीक के एक क्लास आती थी, एक चैनल है विद्या गुरु करके, विद्या गुरु आएगा, वहाँ पे मैडम आती है। तो अगर आप उनको फॉलो करना चाहे तो कर सकते हो भाई, ये तरीका। अगर आप वीकली वहाँ से नोट बना के, मतलब क्लास लेके, हर हफ्ते एक क्लास आती है, वहाँ से नोट्स बना के कर सकते हो, बहुत बेस्ट है वो भी, ठीक है। जब भी मैंने ये फॉलो किया मेरे तो 90% ठीक होते थे करंट अफेयर के सारे ही। तो अब ये कर रहा हूँ क्योंकि क्लास लेने का टाइम नहीं होता है, क्लास लेने का अभी टाइम बिल्कुल नहीं होता है मेरे पास, बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या करते हैं, जैसे अब ड्यूटी आते जाते टाइम सबके पास मेरे जितना ही टाइम है, मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं भाई, ऐप है, जैसे मैं अभी क्या कौन सा टेक्स्ट बुक ऐप है वो फॉलो कर रहा हूँ। तो भाई उसमें क्या है जैसे ही आप उस ऐप को खोलते हो, वहाँ पे एक मतलब ऐप में ये पेज होता है जो होम वाला पेज होता है, होम पेज पे वहीं लिखा होता है डेली करंट अफेयर्स 10 मिनट्स मतलब है, ठीक है। तो 10 मिनट में हमारे भी डेली डेली पढ़ाते हैं। तो वो कहने की 10 मिनट है, उसमें क्या होता है कि आपके आधा घंटा लग जाता है डेली की पढ़ने में, सुबह की शाम की। उसमें 2 तरीके से आते हैं। उसमें क्या होता है, पहले तो आप सारी जो न्यूज़ होती है सारी पढ़ लो, फिर उसके बाद वो 10-10 क्वेश्चन, मतलब 10 मॉर्निंग के क्वेश्चन देते हैं, 10 इवनिंग के क्वेश्चन देते हैं, और 5 देते हैं बैंकिंग स्पेशल के, यानी कि 25 के वो डेली एमसीक्यूज़ भी देते हैं, ठीक है। तो मैं डेली डेली वो फॉलो कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने क्या कर रखा है कि भाई जैसे वो एक हफ़्ता हो जाता है, जैसे मंडे से सैटरडे, तो पूरा एक हफ़्ता हो गया। वो लोग संडे को क्या करते हैं, पूरे वीक के नोट्स इकट्ठे दे देते हैं एक ही बार में ही। तो मैं क्या करता हूँ, वो वीक वाले नोट्स पढ़ लेता हूँ, नोट्स जो होते हैं उनके पढ़ लेता हूँ, और उनके स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ अभी मैंने क्या कर रखा है तो देखो अब स्क्रीन पे दिखाएंगे हम। पता नहीं, चलो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो उसमें क्या करता हूँ मैं तो देखो क्लास लेने का टाइम तो है ही नहीं, भी पता ही है। तो अभी क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके, और मैं डेली के डेली, मतलब डेली डेली तो उनको पढ़ लेता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट लेके मैंने एक अलग से वो बना लिया है फोल्डर फ़ोन में। तो फ़ोटोज़ में जो है फोल्डर एक बना के, और फोल्डर में सेव कर लिया भाई उनको। अब जैसे जैसे हर वीक के सेव कर ले रहा हूँ, पूरे मंथ के हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने अभी मई जून 2 महीने के तो कर लिए हैं, अभी तीसरा महीना जुलाई चल रहा है। और जब तक अपने एग्ज़ाम आएंगे तो वो नवंबर तक बात खींच जाएगी, यानी कि मेरे पास लगभग 6 महीने की करंट अफेयर होगी, ठीक है। तो ये तो होगी करंट अफेयर की बात, ये हो गया, ठीक है। तो देखो वो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट खींचता हूँ, स्क्रीनशॉट लिए वहाँ से पढ़े, अपने फ़ोन में एक फ़ोल्डर सेव कर लिया करंट अफेयर्स के नाम से, वहाँ पे सारे फोल्डर सेव हो गए। तभी भी कभी टाइम लगता है पिछले वाले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगी अपनी करंट अफेयर की पूरी स्ट्रेटेजी भाई। जो ये बता रहा हूँ ना, बिल्कुल रामबाण ही है। आप अपने फ्री टाइम में डेली टाइम निकालो, पढ़ो। अगर क्लास लेने का टाइम भाई आप लोगों का लग जाता है कि हाँ भाई मैं क्लास ले सकता हूँ, तो क्लास लो, अपने नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी में रखो, फिर उनको पढ़ो, ठीक है।
तो ये तो करंट अफेयर का हो गया। इसके बाद जो आते हैं हमारी, देखो भाई वो क्या होती है, जियोग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होगी, मतलब साइंस की सारी होगी, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, पूरी साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, और क्या होती है, पॉलिटिकल होती है, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें जीएस में आती है, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके होगी अपनी, स्टैटिक जीके, और मोस्टली स्टैटिक जीके आपकी करंट अफेयर में भी कवर हो जाती है, लेकिन एक स्टैटिक जीके अलग से होती है। जैसे भाई इंडिया में पहली बार मतलब उसमें क्या होता है, जब स्टैटिक जीके आप सभी को पता ही है वैसे क्या होती है, बुक में अलग से पीछे होती है। तो ये पढ़ने की क्या है कि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मेरे पास नोट्स तो मैंने कभी बनाए नहीं, लेकिन आप लोगों ने कोई कोचिंग ली है तो सबके पास नोट्स भी होंगे हर एक चीज़ के। तो आप लोग क्या करो कि डेली बस 1 घंटा, एक नहीं कह रहा मैं, 1 से 2 घंटे के बीच में, 1 से 2 घंटे, या तो क्या करो, बुक ले लो कोई भी। जैसे मैं अरिहंत की बुक फॉलो करता हूँ, अरिहंत की वो छोटी सी बुक आती है, मतलब छोटी नहीं, छोटी टाइप की होती है, ठीक है। अरिहंत की बुक है मेरे पास, तो मैं डेली क्या करता हूँ, 1 से 1.5 घंटा बुक से मैंने जियोग्राफी उठा ली, आधा घंटा जियोग्राफी पढ़ ली, आधा घंटा पॉलिटिकल पढ़ ली, आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है। तो ठीक है भाई, क्या होता है, मैं बुक उठाता हूँ, अपना घर पे आ गया, तभी भी देखो 1-2 घंटा तो होता ही है मेरे पास, ठीक है। तो बुक उठाई, ये सारी चीज़ें अपनी बुक से पढ़ ली आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में क्या किया, जैसे ड्यूटी के टाइम पे, जैसे ड्यूटी टाइम, तो उस टाइम शोर बढ़ा रहा है यार, बार बार रुक जाते हैं बोलते बोलते। चलो कोई नहीं, क्या करते हैं भाई, अरिहंत की बुक, आप जो भी बुक आपको अच्छी लगती है, सबके पास बुक होंगी, सब ने पढ़ा है पहले भी, तो चार यही दिक्कत है घर काम करने की, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। चलो दोबारा हो। तो भाई बुक उठाई, अपने नोट्स पढ़े या बुक से पढ़ा, जैसे मैंने बता दिया टाइम, इस टाइम पढ़ो। आप कोई भी चीज़ पकड़ के चलो, पहले आपने ये 3 टॉपिक पकड़ लिए भाई, आपने मान लिया 15 से 20 दिन में ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दी, फिर ठीक है 15-20 दिन में आपने ये ख़त्म कर दी, फिर 15-20 दिन में आप लोग ये ख़त्म कर लो, फिर स्टैटिक जीके वाला ये कर लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में लेके चलो। जैसे 1.5 घंटा आपने मान लिया, तो आधा घंटा तीनों को दे दो और कर लो। फिर ट्रैवलिंग टाइम में क्या करना, भी प्रैक्टिस भी तो बहुत ज़रूरी है इन लोगों, इन चीज़ों की। तो जैसे आप ट्रैवल करते हो या फिर ड्यूटी जाते हो, टाइम लगता है थोड़ा बहुत, या फिर ड्यूटी पे ही फ्री बैठे हो, अब वहाँ बुक निकाल के तो पढ़ नहीं सकते, ना मॉक दे सकते, तो वहाँ क्या करना है, ऐप सबके पास है भाई, ऐप में घुसो, जीएस के सेक्शन में घुसो, और उसमें क्या है, वहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं हर एक टॉपिक की, मतलब हर एक टॉपिक की, जैसे जियोग्राफी होगी, पॉलिटिकल होगी, हिस्ट्री होगी, हर एक चीज़ के आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। वहाँ जाओ, अगर आपने जियोग्राफी पढ़ ली, जियोग्राफी खोल लो और उसके एमसीक्यूज़ दे दो, ठीक है। यानी कि आपने वहाँ पे थ्योरी पढ़ ली, यहाँ के आपने क्वेश्चन निकाल लिए, उनकी प्रैक्टिस कर ली, यानी कि आपके अब पक्के होते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आप डेली करते रहोगे ना, डेली, जब तक एग्ज़ाम आएंगे हमारे, अक्टूबर नवंबर तक शायद होंगे, अक्टूबर तक होंगे या नवंबर तक ही होंगे, नवंबर तक मान के चल रही है, ठीक है। तो नवंबर तक अगर एग्ज़ाम होंगे हमारे, तो उस टाइम तक अगर हम 2 महीने ये चीज़ फॉलो करते हैं, तो हमारी मोस्टली जीके कवर हो जाएगी, सारी कवर हो जाएगी। करंट अफेयर अलग से हम कर ही रहे हैं, करंट अफेयर का भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का ये तरीका है भाई, जीएस को पूरी तरह से अच्छे से करने के लिए। तो मेरा तो यही तरीका है भाई। मैंने जैसे एसएससी के एग्ज़ाम दिए थे पहले, तो मेरे उसमें जैसे बताते हैं कि भाई हाँ, जो जीएस होती है उसमें मतलब 100 में से 85 या 80% अगर आप ठीक कर रहे हो तो अच्छी बात है वो। तो उसमें मेरे 18-20 क्वेश्चन ठीक हो जाते थे, जैसे मैंने दिया एग्ज़ाम, जितनी बार भी दिया है। तो मैं तो यही फॉलो करता था भाई, 90% तक स्कोर आराम से चला जाता है। बाकी और हम जो रणनीति होंगी अपनी, मैंने ग्रुप बना रखा है जीडीसी के नाम से, उसमें मैंने मतलब जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी और अलग से वो डाल देंगे, और कोई रणनीति होगी, ठीक है। बाकी आप लोग इस चीज़ को फॉलो करो, अगर कुछ और फॉलो कर रहे हो तो वो भी बताओ भाई, आप लोगों को लगता है नहीं ये तो गलत है, आपकी रणनीति बहुत अच्छी हो, अगर आप देख रहे हो वैसे ही देख रहे थे और लेकिन आप इससे अच्छा पढ़ते हो, ठीक है, तो वो आप बता सकते हो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये रणनीति रहेगी और इसको फॉलो करो। जीएस का सेक्शन भाई इतनी तो गारंटी है, वो हो जाएगा कंप्लीट, बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम मैथ की और रीजनिंग की भी जो रणनीति है वो लेके आएंगे।
अभी के लिए इसको फॉलो करो और मिलते हैं अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू।